कुरान पर ईमान रखने वाले लोगों, सुलह कुल में दाखिल हो जाओ, यानी तमाम दुनिया वालों के साथ सुलह सलामती एक तामन मोहब्बत कायम करो और शैतान के नक्शेकदम यानी नफरतलगाह वायलेंस पर ना चलो, क्योंकि वो बेशक आपका खुला दुश्मन है। अल-बकर 208। कुरानी अल्फाज इस्लाम और मुस्लिम के मायने जरा गौर फरमाइए कि यहाँ ऊपर आयत 2/208 में सिल्म काफ़ा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसमें सिल्म का मतलब सुलह सलामती एक तामन मोहब्बत होता है और काफ़ा का मतलब कुल यानी सारा का सारा, पूरा का पूरा होता है। इसलिए हमने सिल्म काफ़ा का तर्जुमा अनुवाद सुलह कुल किया है। लेकिन आज कुरानी लफ्ज मुस्लिम के जो मायने रायज प्रचलित हैं वो कुरान पाक और लुकात डिक्शनरी के बरखिलाफ हैं, क्योंकि मौजूदा तमाम कुरानी नुस्खों में जो मुस्लिम के मायने अल्लाह का फरमाबरदार लिखे गए हैं वो इसलिए गलत हैं कि कुरानी अल्फाज मुस्लिम और इस्लाम का 3 हरूफी माद्दा धातु खुद कुरान मुकद्दस में सीन प्लस लाम प्लस मीम सिल्म ही बताया गया है। एक वो मुल्कइस्बा की मलिका पुकार उठी कि ए मेरे रब, मैं अब तक अपने नफ्स पर जुल्म ही करती रही, लेकिन अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सिन करती हूँ। अन्नमल 44:2 ए पैगंबर, आप मेरी तरफ से इन लोगों से कह दीजिए कि ए लोगों, इससे पहले कि आप पर अल्लाह का अजाब आ जाए और आपको कोई मदद भी नसीब ना हो, आप अपने रब की तरफ पलटो यानी उसके लिए सिन करो। अज़-ज़ुमर 54:3 तो ए पैगंबर, बस आप हिम्मत ना हारिए और लोगों को सिल्म की दावत देते रहिए कि बेशक आप ही गालिब रहने वाले हैं और अल्लाह आपके साथ है और वो आपके अमाल सिल्म को हरगिज भी जाया ना होने देगा। मोहम्मद 35:4 ए पैगंबर, आप इन लोगों से कहो कि मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहले सिन करने वाला बनूं और हरगिज भी मुशरिकों यानी फिरका प्रस्तों में ना रहूं। अल-अनाम 14:5 तमाम नबी सिन करने वाले यानी मुस्लिम थे। अल-माइदा 44:6 जबकि उसके रब ने उससे फरमाया कि सिन कर, तो इब्राहिम ने कहा कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए पूरी कायनात के साथ सिन करता हूँ। अल-बकर 131। इस तरह कुरानी अल्फाज मुस्लिम, मुस्लिमा, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, अस्लिम, असलमा, अस्सलमे और इस्लाम वगैरह का 3 हरूफी माद्दा धातु सीन प्लस लाम प्लस मीम सिल्म है और ऊपर दर्ज आयत मुहम्मद 35 में जो लफ्ज अस्सल में आया है तो इसके मायने सब मुतरजमीन अनुवादकों ने मजबूरन सुलह ही लिखे हैं, मगर दूसरी जगहों पर उन्होंने इसके मायने इस्लाम लिख दिए हैं। हालांकि इस्लाम तो खुद कुरानी लफ्ज है 3:19 + 6 125 + 5 3 वगैरह, और सिल्म लफ्ज भी इस्लाम लफ्ज से अलग ही कुरानी लफ्ज है जिसे हम लगातार ऊपर दर्ज आयतों में देखते आ रहे हैं। तो फिर इन दोनों अल्फाज यानी सिल्म और इस्लाम को मिक्सअप करने का हक उनको किसने दिया? हालांकि लुगाते किश्वरी में भी लफ्ज सिल्म के मायने सुलह में लिखता ही लिखे हुए हैं, फलिहाजा कुरानी लफ्ज इस्लाम के मायने सिल्म करना यानी तमाम कायनात के साथ सुलह सलामती एक तामन प्यार कायम करना है, और लफ्ज मुस्लिम के मायने सिल्म करने वाला यानी सुलह सलामती एक तामन प्यार कायम करने वाला है।